आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, आप चाहें तो मुझे यातना दे सकते हैं, आप चाहें तो मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को नहीं दबा सकते। दोस्तों, ये कहना था हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपना जीवन जीते हुए सत्य, अहिंसा और साहस का कई उदाहरण पेश किए, जिसमें से आज एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा निजी किस्सा। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन मनोहर चौहान, और दोस्तों आप सभी देशवासियों को, मेरे भाइयों को, मेरे अपनों को मोहनदास करमचंद गांधी जी की 152वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गांधी जी को शत शत नमन। दोस्तों, मैं गांधी जी के विषय में जब जब बात करता हूँ, मैं जब जब उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो मेरे जहन में अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहा हुआ एक कोटेशन याद आता है, जो उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि गांधी जी हाड़ मांस के मनुष्य शरीर में इस धरती पर विद्यमान थे, ये आने वाली पीढ़ी को विश्वास नहीं होगा। और दोस्तों, ये कोटेशन बताती है कि महात्मा गांधी हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी अब अपने गुणों के लिए विख्यात थे। सो दोस्तों, मैं अपने फादर ऑफ द नेशन के विषय में बात कर रहा हूँ, अपने इंडियन रियल सुपर हीरो के विषय में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा उनसे मुलाकात कैसे हुई, मेरा उनसे रब्ता कैसे हुआ, या यूँ कहे कि मैं उनसे इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2009-2010 के समथिंग की बात है। मैं जब अपनी गरीबी से जूझता हुआ काम की तलाश में घर से बाहर निकला, पढ़ाई लगभग उस समय ख़त्म कर दी थी, छोड़ दी थी। फॉर्चुनेटली मुझे जॉब मिल भी गई, लेकिन काम शुरुआती दौर का था, कम अनुभव था, तो होटल पे मिला। खैर, मैं काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। हुआ यूँ कि मुझ पे किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति ने मुझ पर हाथ उठा दी, तो मुझे गुस्सा आया, अपने आप को बहुत कोसा भी, पर खैर कर भी क्या सकता था, काम तो करना ही। तो ऐसा काम करते हुए मैंने जिन लोगों से मैं राय लिया करता था, जिनको मैं असल में समझदार मानता था, तो उन्हें मैंने बताया कि मैं भी उसे मार दूंगा, मैं भी उससे बदला लूँगा। तो उन्होंने बड़े ही मतलब बेख्याली में कह दी थी ये बात, लेकिन मुझे आज तक याद है, तो ये बड़ी चीज़ है। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है, तो ऐसे ही कुछ। तो उन्होंने यूँ कहा कि अगर आँख के बदले आँख देखेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। वो बात मेरे जहन में बैठ गई, जो कि मुझे आज भी याद है। तो मैं रात भर उसके विषय में सोचता रहा, और सुबह जब मैं उनसे मिला तो मैंने उन्हें बताया कि सर, आपने मुझे बताया था कि, खैर वो मतलब मैं तो सर ही बोलता था, खैर विवेक जी नाम है उनका, अगर वो शायद ये वीडियो देखें तो उनकी एक बात जिसने मेरे पूरे जीवन पर छाप छोड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने मुझे कल के दिन बहुत इजीली बता दिया था कि आँख के बदले आँख देखोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, बदले की भावना ना रखो, खुद में बदलाव लाओ। तो मैंने पूछा कि सर, ये किसने आपको कहा था? तो उन्होंने बोला, मुझे किसी ने कहा नहीं, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन का कोटेशन था। तो फिर मैंने बोला कि मैं ज़्यादा जानता नहीं था, क्योंकि कम पढ़ा लिखा था, और आज भी मैं अपने आप को कम ही पढ़ा लिखा हूँ, जो जाना है आपसे सीखा है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बुक दूंगा, वो पढ़ना। तो उन्होंने मुझे उस समय बुक दी, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी जी के लिखे हुए सत्य के प्रयोग। वो बुक मैंने पढ़ी, लगभग 7 से 8 दिन लगे। वो तकरीबन 400 साढ़े 400 पन्नों की बुक है, और मैं आपको भी एडवाइस करूँगा, आप भी ज़रूर वो बुक पढ़िएगा। मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर है उस बुक का। तो गांधी जी की वो बुक पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच में जो कोटेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है कि आने वाली पीढ़ी यकीन नहीं करेगी कि ऐसे भी व्यक्ति जो इस धरती पर विद्यमान थे। और उन्होंने मतलब एक एक आपका जो नज़रिया, एक सिचुएशन होती है कि आप कैसे एक्ट करते हैं। हीरो की टेंडेंसी होती है माफ़ करना, विलेन की टेंडेंसी होती है कि वो उस चीज़ को लेकर उस बदले की भावना से जीता है। तो वो माफ़ करने वाला रवैया वो उनमें था। तो मैं आपको आज यही एक बात, इस पूरी बात का विस्तार मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप माफ़ कीजिए। जब आप माफ़ करते हैं तो आप हारते नहीं, आप उसमें अपने आप के बदलाव की कोशिश करते हैं। आज अगर मैं उस समय बोलता कि मैं भी उसे मार दूँगा, मैं भी उसे चोट पहुँचाऊँ, तो क्या मैं जीत जाता? देखो, होती है अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। उस समय मेरी अपनी कंडीशन थी, आज मेरी अपनी कंडीशन है। सब उस समय उसकी कुछ और कंडीशन रही होगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। और मैं आपसे भी यही विनती करता हूँ कि अगर आप अगली बार आप पर कोई ताना कसे या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आप उसको शब्दों से जवाब ना दें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कहीं लिख लें। अगर आप ज़हनी तौर पर नहीं उस बात को कैरी कर सकते हैं
तो आप उसको कोई लिख लें वो तारीख के साथ, जो तारीख ने आपको चोट पहुँचाई है, जो व्यक्ति ने आपको चोट पहुँचाई। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसे नोट कर लें, और सिचुएशन होती है आप उसे जवाब देने की, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने काम से उसे जवाब दीजिए। और आज जब मैं आपको बता दूँ, जिस व्यक्ति ने मुझ पर हाथ उठाया था आज वो वहीं है, वो नहीं आगे कहीं, वो वहीं चाय का काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं चाय। तो ऐसे बहुत लोग बनाएंगे चाय आपके जीवन में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बात काम की लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चेतन को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।